और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं आपसे बस कुछ क्षणों में, जी हां, आपसे बस कुछ क्षणों में ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। आज मुकुल रॉय एक बार फिर से टीएमसी का दामन थामने जा रहे हैं, लिहाजा ममता बनर्जी की ओर से ये बात पहले ही कही गई थी कि उस समय हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लिहाजा हमने देखा भी है कि अलग अलग खास मौकों पर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही पत्रकारों से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करती हैं। लिहाजा एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जब मुकुल रॉय टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार फिर से टीएमसी का दामन थाम रहे हैं, टीएमसी में वापस लौट रहे हैं, तो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच चुकी हैं। वहां से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपसे बस कुछ ही क्षणों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बोलना शुरू करेंगी। 4 साल बाद एक बार फिर से मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हो रही है। साल 2017 का वो समय आपको याद होगा जब बीजेपी का दामन मुकुल रॉय ने थाम लिया था। खास करके लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया था मुकुल रॉय ने और तब से लेकर अब तक बीजेपी में एक अच्छी जगह हम मानकर चल रहे थे। उनका अलग अलग मौकों पे परफॉर्मेंस भी हम देख रहे थे। विधानसभा चुनावों में भी उनकी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और साथ ही साथ उनके बेटे सुभ्रांशु की भी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और एक बड़ा नाम हमें बंगाल में मुकुल रॉय का सुनने को लगातार बीजेपी की तरफ से मिल रहा था। लेकिन इस बीच जब टीएमसी की सरकार एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बन चुकी है तो कुछ ही समय में हम देख रहे हैं कि टीएमसी में वापसी होती हुई मुकुल रॉय की नजर आ रही है। और एक बार फिर से ममता बनर्जी मंच पर मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लिहाजा हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस अब से कुछ ही क्षणों में ममता बनर्जी पत्रकारों से बातचीत करना शुरू करेंगी, उनके सवालों के जवाब देंगी। टीएमसी में आज एक बार फिर से मुकुल रॉय लौट रहे हैं, सुभ्रांशु उनके बेटे को भी आप देख रहे हैं। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর অনুমোদনে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার সঙ্গে এসেছেন শুভ্রাংশু রায় আপন, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবার শুভ্রাংশু রায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি। মুকুলকে দেখে সাল 2000 আমাদের ঘরেরই ছেলে ঘরে ফিরলো, এই জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাদ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে मुकुल के बोलबार जন্য অনুরোধ করব। ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं, सूबे की मुखिया हैं जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय परिवार के सदस्य की तरह हैं, लिहाजा मुकुल रॉय और उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। ममता बनर्जी जो कि सूबे की मुखिया हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদি কিছু বলার থাকলে আপনি বলুন।
আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অল্প অল্প করে, একদম গাদা গাদা করবেন না। বাইরে বৃষ্টি আসছে, আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাড়ি আপনাদেরও ফিরতে হবে সাবধানে, এখানেও যারা আছে তাদেরও সাবধানে ফিরতে হবে। একটা দুটো आप सुन रहे हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी पत्रकारों से मुखातिब हो रही हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी पत्रकारों से ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से जो भी सवाल है वो आप हमारे सामने रख सकते हैं, उनकी बखूबी जवाब आपको दिए जाएंगे। दीदी एक प्रश्न আছে করব করব বিস্তারিতভাবে বলবো যে কেন আজকে ঘরে ফিরেছি, কেন সবার সাথে বসেছি, মিশেছি, কথা বলছি। এটা একটা বিস্তারিত জবাব আছে, সেই বিস্তারিত জবাব লিখিতভাবে আপনাদের দেবো। দিদি প্রশ্ন করব বলো। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে मुकुल रॉय को आप सुन रहे हैं। मुकुल रॉय की ओर से कहा गया है कि पुरानी पार्टी में आना अच्छा लग रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का परिवार की सदस्य की तरह स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ मुकुल रॉय कह रहे हैं कि आखिर एक बार फिर से मैं टीएमसी क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं विस्तृत जवाब दूंगा। लेकिन साथ ही साथ उनकी ओर से ये खुशी भी जाहिर की गई है कि वो एक बार फिर से टीएमसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী। আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর ওপরেও অত্যাচার কম হয়নি। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল। परिवार के सदस्य की तरह है मुकुल रॉय। ममता बनर्जी बार बार की बात दोहराती हुई, लिहाजा हम मुकुल रॉय का, उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय का स्वागत करते हैं पार्टी में एक बार फिर से। आपको बता दें कि 4 साल बाद मुकुल रॉय की वापसी हो रही है टीएमसी में। साल 2017 में टीएमसी का दामन छोड़ दिया था मुकुल रॉय ने, जिसके बाद से वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और वो सबसे पहले नेता थे टीएमसी छोड़ने वाले। और उसके बाद से मुकुल रॉय द्वारा कई बड़े नेताओं को टीएमसी से बीजेपी में शामिल किया गया था। আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, जब 2017 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है। वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। दीदी माय वन क्वेश्चन इज दैट तो मुकुल की आइडियोलॉजी को लेकर के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 2017 में उन्होंने टीएमसी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था और ठीक 4 साल बाद एक बार फिर से मुकुल रॉय टीएमसी ज्वाइन करते हुए, लिहाजा पत्रकारों के सवाल है। দিদি দেখুন, ইন্ডিভিজুয়াল এত কোয়েশ্চেন করবেন না প্লিজ। ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন করে, এটা তৃণমূল ভবন, এটা আমাদের অফিস। ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বিটার কোয়েশ্চেন করে दीदी ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। दीदी देयर आर আমি জানি কাউকে কাউকে আপনাদের ফিট করা হয়। पर्सनल अटैक वाले क्वेश्चंस ना किए जाए, ही ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है, एक तरह से बचाव करती हुई मुकुल रॉय का, क्योंकि इससे पहले आइडियोलॉजी को लेकर के सवाल पूछ लिया गया था पत्रकार द्वारा मुकुल रॉय से। আমাদের দল শক্তিশালী দল। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। दीदी आई हैव মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ममता बनर्जी की ओर से बड़ी बात कही गई है, बड़ी बात कही गई कि मुकुल रॉय ने इलेक्शंस के दरमियान टीएमसी के खिलाफ एक बात भी नहीं कही है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी बचाव करती हुई नजर आ रही है मुकुल रॉय का। নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে। মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী, অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তাদের আমরা নেব না। दीदी 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 अपार्ट फ्रॉम दिस, दीदी अपार्ट
ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी की विचारधारा से मुकुल रॉय संतुष्ट नहीं है, सहमत भी नहीं है, लिहाजा यही वजह है कि मुकुल रॉय अब टीएमसी में तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और इसी वजह से हम परिवार के सदस्य के तौर पर मुकुल रॉय का स्वागत करते हैं। ये शब्द है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। It is the BJP party. Ask them, where is the 35,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM CARES fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them. Didi, Don't ask us this question. Didi, apart from this, Didi, today Supreme Court has said that the West Bengal government should implement one nation, one ration card. As it is for the migrant and one or two excuses is not going to work. What's your reaction on this? When Supreme Court gave this verdict? When? Today it has come. Huh? Today itself. I do not know. Let me see the verdict. Then I'll say. My question is to Mukul Roy. Are you scared of CBI, that CBI going to take action against you? And my question is to Madam Chief Minister, that what is the ideology? Like the question that Don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. Ma'am, The question, we are not. Mukul Roy joined, it is final. And from our side, we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy that पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रही हैं, जो कि पत्रकारों पे खासी नाराज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पत्रकार बार-बार विचारधारा को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकारों की ओर से बार-बार विचारधारा को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, लिहाजा सख्त होती हुई नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनकी ओर से साफ कह दिया गया कि हम यहाँ पर आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it. Madam. Madam, my Live 7 say, He will play the important role. Whatever he played earlier the role, he will play the same role, no problem. Trinamool Congress is a collective family. मैडम लाइव 7 से आखिर आप मुख्यमंत्री हैं और मुकुल रॉय को आप कौन से पद की जिम्मेदारी देंगे? That will decide. और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने I am not telling about any other. I think the president. I think. Ma'am, this side. Our last question, yes. Ma'am, I have one question for you, one question for Mukulda. Ma'am, Abhishek Banerjee has made it very clear that Trinamool Congress wants to go national. What kind of role you expect Mukul Roy to play in the national political landscape? Your party has also just now tweeted that Mukul Roy joining is an indication that BJP will fall like house of cards. What do you mean by that? Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am? Member of parliament? I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. मुकुलदा, I have this question for you. मुकुलदा, आप जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए थे, आपके साथ बहुत सारे नेता गए,
आप घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see, we will see how many people are coming. मुकुल दा